नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, स्पेशली क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हीरोन का सूत्र। ये जो टॉपिक है वो क्लास 9th यानी कि कक्षा 9 का जो 12th चैप्टर है, जो उसका 12th यूनिट है, उसका 12वां अध्याय है, उसमें हीरोन का सूत्र दिया गया है। अब हीरोन का सूत्र क्या है, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं और हीरोन का सूत्र किसने दिया था, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हीरोन का सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग हीरोन के बारे में जान लेते हैं कि हीरोन कौन थे। तो हीरोन हमारे एक मैथमेटिशियन थे। जो हीरोन है उनका जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक एक स्थान पे हुआ था। और जो हीरोन है उन्होंने जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उस फील्ड में काम किया। वो ज्योमेट्री में बहुत अच्छे थे। उनका जितना भी कार्य है वो सारा ज्योमेट्री वाले पोर्शन में ज़्यादा था। और उनका जो ये सूत्र है हीरोन का सूत्र, इसी सूत्र ने उनको बहुत ही ज़्यादा फेमस किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हीरोन के सूत्र को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसका यूज करके एक या दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो हीरोन का सूत्र, तो बेसिकली हमने इसमें करना क्या होता है, हमारे पास एक त्रिभुज दिया होता है। अब उस त्रिभुज में आपको जैसे पता है, ठीक है, जैसे ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल में 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। तो जो तीनों साइड्स होती है उनको हम लोग इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। देखो ए, बी और सी, ठीक है, ये त्रिभुज की 3 साइड्स होगी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो हीरोन का सूत्र है उसके अकॉर्डिंग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो वो अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट बंद, एस माइनस बी ब्रैकेट बंद, एस माइनस सी ब्रैकेट बंद। अब ये एस क्या है यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज एस। अब जो ये एस है, पहले इसको समझना है कि ये है क्या। जो एबीसी है उसका तो हमें पता लग गया कि एबीसी क्या है। एबीसी जो हमारा त्रिभुज है उसकी साइड से क्या है, उसकी भुजाएं हैं। अब एस का क्या है कि जो ये एस है वो है क्या, तो जो हमारा एस है वो है सेमी पेरीमीटर, कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है, ये उसका आधा है, ये अर्ध परिमाप है। तो परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग, ठीक है। अगर आप परिमाप की बात करें तो परिमाप इतना आएगा ए बी सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब ये अर्ध परिमाप हो रहा है, अर्ध मतलब आधा, ठीक है, आधा मतलब 1/2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो जो ये हीरोन का सूत्र है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले जो आपने निकालना है, सबसे पहले आपने एस निकालना है। जब भी आपको बोला जाएगा सबसे पहले आपने अर्ध परिमाप निकालना है, यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालना है। अब उसको कैसे निकालेंगे हम अभी एक या दो एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने निकालना है एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ए जमा बी जमा सी को ऐड कर देना, इसको जमा कर देना, जो भी आपके पास आएगा उसको 2 से भाग कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ जाएगी एस की वैल्यू, ठीक है। अब वो एस की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ओके, आपके पास आएगी एस की वैल्यू। जब आपके एस की वैल्यू आएगी तो जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसमें आपने एस की वैल्यू लिखनी है। एस में से पहले ए घटाना है, एस में से बी घटाना है, एस में से सी घटाना है। तो आपके पास कुल मिला के यहाँ पे 4 वैल्यूज आएगी, मतलब 4 डिजिट आएंगे। वो 4 डिजिट या 4 नंबर आपने मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसका अंडर रूट निकालना है, ठीक है। अंडर रूट निकालने के बाद आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा वो या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या मीटर स्क्वायर आएगा, इस तरह से आएगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो आपको समझ आ गया है। ओके, तो एक बार फिर बता देता हूं, ये जो फॉर्मूला वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले आपको
अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। ओके, तो उसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, जब हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू को हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वहां पे पुट करना है। ठीक है, अंडर द रूट S इंटू पहली ब्रैकेट में आएगा S माइनस ए, दूसरी में आएगा S माइनस बी, तीसरी में आएगा S माइनस सी। उसके बाद जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसका स्क्वायर रूट हटाना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। ओके, तो हम लोग 2 एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है ताकि जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझाए जा सके और मैथमेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ाई जा सके। तो जितने भी स्टूडेंट पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो हमारे पास ये रखा है A इज इक्वल टू 40 मीटर, ये मीटर में है। ठीक है, B दे रखा है 24 मीटर और C दे रखा है 32 मीटर। ओके, और हमें कहा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने इसमें हीरोन का सूत्र लगाना है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने S निकालना है। क्या निकालना है? S सेमी पैरामीटर। उसको निकालने का फॉर्मूला है A प्लस बी प्लस सी बाय 2। ओके, ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। A हमारा है 40, B है 24, C है 32। इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, जब इनको ऐड किया तो ये हमारा बना, देखो 64। ठीक है, 64 और 32, तो ये हमारा हो गया 96। 96 बाय 2, इसको 2 से काट दिया, ये आ गया 48। ठीक है, S आ गया 48 मीटर। ठीक है, तो S इज इक्वल टू 48 मीटर। इसको आप इस तरह से बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, अब S की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या करना है कि S का मान की वैल्यू ऑफ S, ठीक है, S का मान हमने कहा भरना है, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, S का मान या S की वैल्यू अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल में। तो पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अंडर द रूट S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, तो मैं यही से स्टार्ट करता हूं और वहां तक हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले S हमारा 48 इंटू 48 माइनस ए कितना है 40, 48 माइनस बी कितना है 24, 48 माइनस सी कितना है 32। ओके, सिंपल। अब पहले इनको घटा लेते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबसे पहले जो ब्रैकेट होती है ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, घटाव हो रहा है, जमा हो रहा है, आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसी को सॉल्व करना होता है। ओके, 48 इंटू 48 में से 40 के 8 आ गया, 48 में से 24 के 24 आ गया, और 48 में से 32 गए 16 आ गया। ओके, तो ये 4 डिजिट हमारे पास आ चुकी है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो एक तरीका तो देखो, एक तरीका है कि हम लोग इन सभी को मल्टीप्लाई करें, इन सभी को मल्टीप्लाई करें और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। 48 गुना 8, 8 64, 6 32 और 6 38, 384 इंटू 24 और 16, 24 और 16 को भी ऐड करते हैं, 24
12 2 14, आ गया 24, 384। 384 इंटू 384, तो जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 384 होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? इस तरह समझो कि अगर अंडर रूट में 2 गुना 2 है तो ये बनेगा 4। ठीक है, बट जो आंसर है वो तो 2 आएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। उसी तरह से अगर आप इसको इस तरह से देखो कि 384 की पावर है 2 और जो स्क्वायर रूट होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इससे 2 से ये कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 384 मीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल। स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, जो दूसरा तरीका है अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो 384 ही आएगा। ओके, अभी बताता हूं आपको। देखो यहां तक तो आप समझ चुके हो। ठीक है, 384 इंटू 384। ठीक है, तो उसको मिटा देता हूं। पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 384 और 384। ठीक है, अब कई लोगों को जैसे मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बस सीखना है, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। 4 चौके 16, 32 और 1 33, 12 और 3 15, 8 चौका 32, 3 64, 67 6, 24 और 6 30, 12, 24 और 1 25, 9 और 2 11, ऐड कर दो 5 6, 12 और 2 14, 7। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग भाग विधि का यूज करेंगे। तो भाग विधि का यूज करने से पहले जैसा हमें पता है कि 2 2 के पेयर बनाने होते हैं, 1 2 3, 3 पेयर बन चुके हैं, 14 है हमारे पास। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने से हमारे पास 14 के बराबर आए या 14 से छोटी वैल्यू आए। तो 4 चौके 16, 4 बड़ा हो जाएगा, 3 से करते हैं, 3 3 9, इसको घटाएंगे ये आएगा 5। अब दूसरा पेयर पूरा नीचे आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल डिवीजन नहीं होती है, इसमें पूरा पेयर नीचे आता है। देखा 5 74, 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये होगा 6। अब यहाँ पे आपने ऐसा नंबर लिखना है जिस नंबर से आप पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हो तो ये बनेगा 61, 2 लेते हो 62, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 लेते हो तो ये बना 63, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 9 6 54 और 8 62, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा तो हम 9 से नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 9 से नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे 9 की जगह 8 लेके देखते हैं। तो 68 इंटू 8, 64, 48 और 6 54, तो हमारे पास आ गया 544। इसको घटाएंगे, हमारे पास आएगा 30 और ये पूरा पेयर नीचे। ओके, अब 8 की वजह से आई थी वैल्यू, तो यहाँ 8 लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना, देखो सिंपल सा तरीका है। जो आपकी ये वाली वैल्यू है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा 76। सिंपल। ओके, अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके इस पूरी टर्म के बराबर वैल्यू आए या छोटी वैल्यू आए। तो देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 कैसे आ सकता है, हम यहाँ पे 6 लिखेंगे या 4 लिखेंगे। तो पहले 4 से देखते हैं, 764। ठीक है, क्या पता आ जाए। 4 चौके 16, 24 और 1 25, 28 और 2 30, 30 56 आ गया। ठीक है, ये बन गया 0, 4 की वजह से आया था तो यहाँ लिखो 4। तो जो आपका फाइनल आंसर आया, जो इसका स्क्वायर रूट आया वो आया 384। ठीक है, तो वैसे भी हमारे पास 384 आया था और यहाँ भी 384 आया। ओके, जो स्क्वायर रूट निकालना है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे स्क्वायर रूट वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, डिवीजन मेथड भी बताया है, और भी तरीके हैं। अब एक एग्जांपल और करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे।
हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो उसमें ए है 10, बी भी है 10, सी भी है 10। तो हमें इसमें हीरोन का सूत्र लगाना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, ए है 10, बी भी 10, सी भी 10 अपॉन 2। ये हो गया 30, 30/2 15 सेंटीमीटर। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था तो ये सारे सेंटीमीटर में है। ओके, ठीक है। ए भी 10 सेंटीमीटर, बी भी 10 सेंटीमीटर, सी भी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो एस हमारे पास आ चुका है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जो हमारे पास है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो आपको एक आधा नंबर तो फॉर्मूला का ही मिल जाएगा अगर आप इसको लिख दोगे अच्छे से। ओके, अब एस की वैल्यू उसमें पुट करो। 15, देखो 15 माइनस 10, फिर 15 माइनस 10, फिर 15 माइनस 10। ओके, तो हमारे पास बनेगा 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही बनेगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 15 पंजे 75 इंटू 25, ठीक है। तो 75 और 25 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 55 25, 37 और 2 37, जो कि 150 और आएगा 1875। कितना आ गया? 1875। ओके, अब जो 1875 है उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू सिंपल आ जाएगी। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डेसिमल में आएगी। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाला हमारा स्टेप था हम इसी में यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमने 25 कॉमन ले लिया, हमारा बचा 3 गुना 1, ठीक है। इतना बच गया। तो 25 जो बाहर आ जाएगा ये बनेगा 5, अंदर रहेगा 3 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नहीं तो आप इसको यहां भी छोड़ दो, आपका तब भी ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही था हमारा आज का टॉपिक, हीरोन का सूत्र। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। और जिन भी लोगों को हीरोन का सूत्र यूज करना नहीं आता था, इस वीडियो को देखने के बाद उनकी सारी जो डाउट है वो दूर हो जाएंगे। ओके, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं बनाने की ट्राई करूंगा। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिलती है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो को जितना देख सकते हो उतना देखिए, और मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करने में सपोर्ट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो।